हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, जो कि स्पेशल फंक्शन का पार्ट होता है। यहाँ पर मैं आपके सामने लीजेंड्रे और बेसल जो है उसके बारे में बता चुका हूँ। इस पर मैं ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, प्लस जो सीरीज सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी मैं आपके सामने बता चुका हूँ। iTab पे जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है ये भी एक प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सीरीज सॉल्यूशन होता है। पर पहले हमें सॉल्यूशन समझने से पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। और सुन यहाँ पे जो पॉइमर सिंबल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लस जो ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सुन शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करते हैं पॉइमर सिंबल के बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या है। लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर देन द पॉइमर सिंबल इज रिटन एज दिस, है ना। क्या होता है सुन, यहाँ पे जो अल्फा n होता है इसको लिखते हैं अल्फा प्लस 1, है ना। चलता रहता है, कहां तक चलता रहता है? अल्फा प्लस n माइनस 1 तक, राइट। यहां तक चलता है, क्लियर है। ये हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n की वैल्यू 0 है तो उस वाले केस में जो अल्फा 0 होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 1 होती है। ये पॉइमर सिंबल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं? अल्फा पावर n कर देते, विच इज नॉट राइट। इसमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा n है तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे 1.2.3 इंटू अल्फा माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा सुन, ये पूरा का पूरा हमारे पास फैक्टोरियल बन जाएगा। किसका बन जाएगा? अल्फा प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और सुन, इसको हम यहाँ पे अल्फा प्लस n का गामा भी लिख सकते हैं। और सुन, नीचे जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सुन, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा, या फिर हम इसको गामा अल्फा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रिलेशन हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सुन, ये जो होता है अल्फा n, जो पॉइमर सिंबल होता है अल्फा n, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा अल्फा प्लस n अपॉन गामा अल्फा। ये रिलेशन होता है जो कि आपको समझने की आवश्यकता, और ये रिलेशन यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर निकल जाता है। इसमें अल्फा n प्लस 1, अगर हमारे पास पॉइमर सिंबल में अल्फा n दे रखा है, अगर अल्फा n प्लस 1 है तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सुन, अगर आप लिखना चाहें कि अल्फा n प्लस 1, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस 1 n यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको आराम से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे आती है। इसमें हमारे पास एक रिलेशन और होता है पॉइमर सिंबल में, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा n जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अल्फा n प्लस 1 पॉइमर सिंबल के बराबर होती है। कुल मिला के हमारे पास 2-3 रिलेशन है जिनको हमें समझने की जरूरत है। पहला रिलेशन तो हमारे पास ये होता है कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, पॉइमर सिंबल को इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा, पॉइमर सिंबल हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 n भी लिख सकते हैं। सुन, अल्फा प्लस n अल्फा n को हम यहाँ पे अल्फा n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने प्रूव करके भी आपको बता रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें इनका यूज आएगा। अब जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, मेन कहानी यहां से शुरू होती है क्योंकि यहां पे पॉइमर सिंबल का यूज आएगा। इसमें जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है इसको हम यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये ऐसे 2f1 और यहां पे देखा अल्फा बीटा गामा x। अब बोलोगे सर ये 2 और 1 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्ट के 2 वेरिएबल है वो ऊपर आएंगे, ये जो एक 1 वेरिएबल है यहाँ पे वो नीचे आएगा। मतलब देखो, स्टार्ट के 2 वेरिएबल जो है वो ऊपर आएंगे। मतलब क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी बेटा अल्फा r बीटा r, और जो तीसरा सिंबल है वो एक नीचे आएगा, है ना, गामा r एंड x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, 2f1 दे रखा, मतलब 2 वेरिएबल हमारे पास न्यूमरेटर में आएंगे, एंड जो 1 है मतलब 1 वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। कभी हमारे पास ऐसा भी लिखा सकता है कि 1f2, तो उस वाले केस में 1 हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। कभी हमारे पास ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि 1f0, मतलब 1 हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा और नीचे एक भी नहीं आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक भी वेरिएबल नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। इसको हम आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इसको हम इस तरह से, अब इसको खोलते हैं, सीरीज को खोलते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले यहाँ पे जो r है इसको 0 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि पावर 0 और यहाँ पॉइमर सिंबल 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। एक्चुअली आएगा तो ये, अब आप बोलोगे सर क्या आएगा? तो ये आएगा 0 बीटा 0 गामा 0 एंड x पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल तो 1 ही आता है, प्लस बेटा यहाँ पे आएगा अल्फा 1 बीटा 1 अपॉन गामा 1 एंड ये आएगा x पावर 1 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ये बीटा 2 गामा 2
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये इस तरह से हमारे पाएगा, है ना। अगर इसको खोले तो बेटा इस पॉइमर सिंबल सबकी वैल्यू 1 होती है। बेटा यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा बीटा एंड गामा एक्स अपॉन 1। बेटा यहाँ पे पोहेमर सिंबल अल्फा 2 दे रखा है ना, ये पोहेमर सिंबल तो ये आएगा अल्फा प्लस 1 आएगा। बेटा ये आएगा बीटा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आएगा गामा गामा प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर। बेटा इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। कभी कभी आपसे ये बोला जाए कि पोहेमर सिंबल 1 1 1 एक्स, तो बेटा जहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा है वहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भैया, देखो यहाँ पे 2 f 1 1 1 एंड x। बेटा सब जगह 1 1 रख दो, ये आएगा 1। बेटा यहाँ आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा सब जगह 1 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 1 प्लस 1 एंड 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस 1। इस तरह से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह आता जाएगा, राइट। बेटा अगर आपको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यार ये एक टर्म कैंसिल, और यहाँ पे ये 2 आ रहा है, 2 अपॉन 2, तो बेटा ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आई थिंक 1 ही आ रहा है यहाँ पे भी। इस तरह से नेक्स्ट आएगा एक्स क्यूब अपॉन 1, तो इस तरह से हमारे पास ये आता जाएगा। बेटा ये हमारे पास क्या हो रही है, अगर सीरीज देखें यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो 2 f 1 1 1 1 एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा आ रहा है। बेटा यहाँ पे जानते हैं हमारे पास जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बेटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का इनवर्स, है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है ना। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है या फर्स्ट ग्रेड है या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन गेट में भी इस पे क्वेश्चंस बने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इसमें मैं आपको नेक्स्ट बताने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मैथ्स का रैप है उसमें हमने CSIR नेट का जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। IIT जिम का भी हम लोग करने वाले हैं, प्लस आने वाले फ्यूचर में गेट CUT PG RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन पे भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो आने वाले हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी आने वाले, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। जो भी हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव कैसे करता है, इसमें यहाँ पे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि 2f1 एंड यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा गामा एंड एक्स। सुनिए हमारे पास इस तरह से हम लिखते हैं इसको, और इसको लिखने का तरीका जो होता है वो होता है r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव एंड आएगा अल्फा यहाँ पे हमारे पास r एंड बीटा r अपॉन ये आएगा गामा r एंड इसमें आएगा x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं ना। क्या करते हैं बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड एक्स करते हैं। बेटा हम जानते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ डेरिवेटिव, है ना। सुन यहीं डेरिवेटिव कर देता हूँ ताकि क्या आएगा ठीक रहेगा ना। मैं इसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ d बाय डी एक्स। बेटा आप जानते हैं डेरिवेटिव खाली से x का होगा, बाकी तो किसी का होने वाला है नहीं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ इसका कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ आएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, ये आएगा अल्फा r बीटा r गामा यहाँ पे आ जाएगा r, है ना, ये गामा r है। एंड इसका करेंगे तो ये आएगा r x पावर r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। बट आप देख रहे हैं यहाँ r फैक्टोरियल और ये r है, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो बेटा ये जो r फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। बेटा ये आएगा अल्फा r बीटा r, इसमें ये गामा है, सॉरी ये गामा है, गामा r है, एंड यहाँ पे हमारे पास कैंसिल होगा तो ये आएगा x पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब जगह यहाँ पे r माइनस 1 तो सब जगह r माइनस 1 जाए, है ना, या फिर हम कुछ नया नोटेशन रख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जहाँ r माइनस 1 है ना, लेट r माइनस 1 को मैं m लिख देता हूँ, है ना। जैसे ही मैं m लिखूंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो समेशन आएगा, क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा m। इसमें जैसे ही यहाँ पे r की जगह हम m प्लस 1 रखेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 1 से इन्फिनिटी होगा, पर चूंकि हमारे पास सब जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे हम इसको 0 से इन्फिनिटी ही लिखेंगे, है ना। तो सुन यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास अल्फा, और यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास m प्लस 1 हो जाएगी। तो बेटा ये आएगा m प्लस 1 एंड बीटा m प्लस 1 एंड इसमें ये आएगा गामा m प्लस 1, और बेटा ये आएगा x पावर यहाँ पे हमारे पास ये m आएगा अपॉन m फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है। पर जब भी हम यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं तो सुन यहाँ पे r सब जगह सेम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पे भी हम mm चाहते हैं। तो सुन में आना आपके सामने एक रिलेशन बता दें, अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पोहेमर सिंबल। सुनिए इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 m, बेटा ये आएगा बीटा प्लस 1 m आएगा, और सुनिए आएगा गामा प्लस 1, ये गामा एक्चुअली है ना, गामा प्लस 1
m आ जाएगा एंड इसमें आएगा x पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। बेटा ये जो वैल्यू थी मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, सुन d/dx ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड सुन यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो अल्फा बीटा एंड गामा बाहर आ जाएगा एंड बेटा यहाँ से आएगा समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव। बेटा ये आएगा हमारे पास अल्फा प्लस 1 m बीटा प्लस 1 m अपॉन नीचे आएगा हमारे पास गामा प्लस 1 m और इसमें ये आ जाएगा हमारे पास x पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो फर्क आ रहा है उसमें अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 आ रहा है, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा अल्फा बीटा गामा। बेटा यहाँ से आएगा 2f1 एंड ये आएगा हमारे पास अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 एंड x। तो जब भी हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दे तो ये ऐसा हो जाता है। अगर हम इसको एक और बार डेरिवेटिव करें, आपकी इच्छा है कि गुरुजी हमें एक और बार इसका डेरिवेटिव करना है, राइट। तो बेटा अगर जैसे इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे दैट इज d2/dx स्क्वायर 2f1 अल्फा बीटा गामा x। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या m+2 हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन अल्फा प्लस 1 बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, ध्यान देने की जरूरत है। तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इंटू गामा प्लस 1, बाकी फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2f1। बेटा ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 एंड x। सुन ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती है। तो सुन इस तरह से यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से अगर इन जनरल हम nth डेरिवेटिव करते हैं तो सुनिए n टाइम चलता है अल्फा n बीटा n डिवाइडेड बाय गामा n 2f1। बेटा अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस n x हो जाएगा। भैया 2 टाइम चल रहा था यहाँ पे, है ना, 2 डेरिवेटिव पे। तो अगर nth डेरिवेटिव करेंगे तो 2 की जगह n आ जाएगा, है ना। बेटा ये हो रहा था हमारे पास अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे nth करेंगे तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस n-1 तक जाएगा, राइट। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। हमारी बहुत सारी जो अपडेट है कोर्स रिलेटेड हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे करते रहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 2f1 अल्फा बीटा x इज इक्वल टू 1 माइनस x पावर माइनस का अल्फा। मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहता हूँ कि सुन 1 प्लस एक्स की पावर n एक होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इनको लेके कि सर इसका फार्मूला क्या होता है। तो बेटा ये आ जाता है 1 प्लस एन एक्स n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, है ना। बेटा ये हमारे पास रिलेशन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये आएगा 1 माइनस एन एक्स n इंटू n+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे यूज आएगा, क्लियर है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सुन क्वेश्चन दे रखा हमारे पास यहाँ पे 2f1 अल्फा बीटा x आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लिखेंगे, तो वो हमारे पास होता है r इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। बेटा ये आएगा अल्फा यहाँ पे r बीटा आर अपॉन नीचे हमारे पास ये भी आ रहा बेटा बीटा आर, है ना। ये जो थर्ड वाला होता है ये नीचे आता है एंड ये आएगा x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा आप देख रहे हैं यार ये बीटा आर से बीटा आर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास बचेगा बेटा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये आएगा अल्फा r x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल आ जाएगा। बेटा इसको खोलेंगे तो r की जगह हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो बेटा आएगा अल्फा 0, आई थिंक ये तो सिर्फ 1 हो जाएगा। इसमें आएगा अल्फा 1, है ना, एंड x अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आएगा अल्फा x अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 आएगा, है ना, क्योंकि ये पॉइमर सिंबल है ना, 2 फैक्टोरियल प्लस ये आएगा नेक्स्ट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। बेटा इस तरह से चलता रहेगा। और हम जानते हैं, अभी मैंने आपके सामने फार्मूला बताया था, है ना, यहाँ पे अल्फा की जगह n रख दीजिए आप। सुन ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का अल्फा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, सुन प्लस होता है। तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा एक्स और ये फार्मूला पूरा यहाँ पे डेराइव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास ये पूछ रहा है कि 2f1 और ये आ रहा है -n 1 1
माइनस एक्स, बट आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस एक्स पावर एन ये आएगा ना। सुनिए बहुत एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग बेटा, सबसे पहले ये लेके चलेंगे 2f1 माइनस एन 1 माइनस एक्स लेके चलेंगे, तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस सुनिए आएगा माइनस एन, यहाँ पे r आएगा एंड 1 r आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 r आएगा। इस सुनिए आएगा माइनस एक्स पावर r अपॉन r फैक्टोरियल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास है ना। अब आप देख रहे सुनिए जो 1 r और 1 r क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये आएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस एन r एंड माइनस एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टर। ये बेटा ये पोएमर सिंबल है, याद रखने की जरूरत है ना। इसको खोलते हैं, बट आर की जगह 0 रखते हैं, तो हम जानते हैं कि पोएमर सिंबल 0 की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, और ये तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रखते हैं, तो बेटा ये आएगा माइनस एन 1 आ जाएगा, और सुन ये आ जाएगा 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस एन 2, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स की पावर 2 फैक्टर हो जाएगा। बेटा ये आएगा माइनस एन 3 एंड ये आएगा माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टर। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आती जाएगी, राइट। उसको खोल लेते हैं यार, है ना। तो बेटा ये तो माइनस एन तो माइनस मतलब एन ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये 1 एन एक्स आ जाएगा। इसको खोलते हैं, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एन एंड माइनस एन प्लस 1 आ जाएगा, पे ध्यान देने की जरूरत है ना बेटा, माइनस एन प्लस 1 आएगा, क्लियर है ना। 1 ऐड करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकाल दी बेटा, माइनस ए और माइनस एन कॉमन निकाल दो, तो एन माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये तो प्लस आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे इसको खोलते हैं, तो ये आएगा हमारे पास माइनस एन प्लस 1 एंड ये आएगा माइनस एन प्लस 2। बेटा अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो बेटा आगे माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 एन माइनस 2 हो जाएगा, तो बेटा ये वैल्यू उठा करेंगे, और चूंकि माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एक और आएगा, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड एक्स क्यूब अपॉन ये 3 फैक्टर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। बेटा मैंने अभी आपके सामने बताया था कि इस वाले केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन 1 प्लस एक्स की पावर एन हो जाता है, राइट, है ना। जब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके खोलते हैं तो ये आ जाएगा ना। हम जानते हैं सुन इसका अगर आप इसको लिखना चाहें कि सर 1 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर एन, एक्चुअली क्या सुन बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, 1 प्लस एन सी 1 एक्स पावर 1 फैक्टोरियल, है ना। इंसुरी आएगा एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर। बेटा इसको खोलते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पे इस तरह से बन जाता है। तो सुन इस तरह से यहाँ पे इसको इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। सुन नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और आपसे ये बोल रहा है कि 2f1 1 1 2 एक्स को इसके बराबर प्रूव करना है। तो बेटा क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लेके चलेंगे। बेटा यहाँ पे 1r और ये आएगा 2r एंड इसमें आएगा x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, क्लियर। ये ध्यान देना है पोएमर सिंबल है हमारे पास, राइट। खोलते हैं सुन इसको यहाँ पे, तो सुन r की जगह 0 रखेंगे तो ये पोएमर सिंबल 1 0 है ना, 1 0 है ना, और ये आएगा 2 0 और ये तो x की पावर 0 0 फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, है ना। सुनिए आएगा 1 1 1 1 एंड 2 1 एंड इसमें आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा आएगा 1 2 एंड 1 2 एंड 2 2 एंड ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा, क्लियर है। जब इसको खोलेंगे अगली टर्म में मैं लिख देता हूँ ताकि बीमारी खत्म, है ना। 1 3 एंड 2 3 है ना, और बेटा ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा ये चलता रहेगा ऐसा ना। खोलते हैं इसको, है ना। बेटा यहाँ से तो हमारे पास इसकी वैल्यू होना चाहिए। बेटा इसकी वैल्यू आएगी 1/2, है ना, तो ये आएगा x/2, है ना। और सुन यहाँ पे इसको खोलते हैं, है ना। तो बेटा 1 पोएमर सिंबल ये दे रखा था बेटा, इसका मतलब क्या होता है 1 1 प्लस 1, है ना, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है 2 2, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है 2 2 प्लस 1, है ना। तो ये 2 प्लस 1, तो बेटा ये सब वैल्यू उठा के वहाँ रखते हैं। तो बेटा आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। बेटा ये दो वैल्यू दे रखी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा ये 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना। तो बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आ रहा हमारे पास सुन ये आएगा 2 2 एंड नीचे आ रहा है 2.3। बेटा 2 से 2 कैंसिल, और सुन यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल भी आ रहा है नीचे, है ना। तो बेटा चलो मैं इसको लिख देता हूँ। सुनिए आएगा 2 2 अपॉन नीचे आ रहा है हमारे पास 2.3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर, तो मैं 2 लिख देता हूँ इसको, राइट, है ना। ये आएगा। सुन यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 3 की वैल्यू कितनी होती है ध्यान दीजिएगा। सुन 1 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो बेटा आएगा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत। तो बेटा आएगा 1.2.3 आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ इसको। तो बेटा आएगा 1.2.3 ये आएगा, इसकी वैल्यू भी 1.2.3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा 2 पोएमर सिंबल की वैल्यू कितनी होती है ये भी लिख देते हैं हम लोग। बेटा आएगा 2 एंड 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 2, तो बेटा ये आएगा 2.3.4, है ना।
तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2.3.4 एंड एक्स क्यूब अपॉन नीचे 6 आ जाएगा ना, 3 फैक्टर की वैल्यू 6 होती है। बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आई थिंक ये वैल्यू तो आपको समझ में आई गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सुन कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। बेटा यहाँ देखो आप 2 3 से 2 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 बचा, इस 3 से इसको कैंसिल किया तो आई थिंक ये भी हमारे पास 2 बचा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यू लिख देता है। बेटा ये आएगा 1 प्लस x/2 प्लस इसमें ये आएगा x²/3 प्लस ये आएगा हमारे पास x³/4, आई थिंक ये आ रहा है ना। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। तो बेटा जैसे मैं x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ना, तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड होगा, तो मैं काम करता हूँ इसको लिख देता हूँ 1/x और ये आएगा x²/2 प्लस x³/3 प्लस x⁴/4। देखो एक सिमेट्रिक बन रही है ना। बेटा एक काम करता हूँ, मैं माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो बेटा माइनस को करूँगा मल्टीप्लाई वापस, तो बेटा ये आएगा -x²/2 माइनस x³/3 है ना, माइनस x⁴/4। बेटा हम जानते हैं ये जो सीरीज होती है -x⁴ है ना। बेटा ये जो सीरीज होती है हमारे पास किसकी सीरीज होती है बेटा, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये जो सीरीज होती है ये होती है हमारे पास log 1 - x, है ना। तो बेटा इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, IITJEM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, हमारी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है बहुत ही हेल्पफुल है। इनका जो बाय लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा ऐप भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी स्पेशल फंक्शन की जो वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। बाकी और भी हम लोग CSIR नेट, गेट और IITJEM के लिए काम कर रहे हैं, उनके वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि 1 शॉट सीरीज है, काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें यहाँ जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।